everyone, welcome back to English की पाठशाला। My name is मुकेश जैनवा और आप देख रहे हो इंग्लिश को सब्जेक्टिव मैनर में। मतलब हम अभी जो सेशंस लेके चल रहे हैं ये सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। इनको अगर आपको स्पोकन बोलने में लाना है तो आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खैर, ये आज हमारी मॉडल्स की लास्ट क्लास है। हम कई सारे मॉडल्स पढ़ चुके हैं, सेमी मॉडल्स पढ़ चुके हैं, और अगर मॉडल से रिलेटेड फिर भी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे जुड़े रहिए। आज का मॉडल भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पेचीदा सा है, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन्स होते हैं। और आज का मॉडल है यूज्ड टू। आपके सामने लिखा हुआ है यूज्ड टू। ये भी एक सेमी मॉडल है और इसका थोड़ा दोनों जो यूज है, इसके दो ही सबसे यूज आपके सामने लिखे हुए हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। प्लस ट्रेडिशनल ग्रामर, जो परंपरागत तरीके से जो ग्रामर चलती हुई आ रही है, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग हुआ करता था, जो कि अभी काम में नहीं आता है। मैं वन बाय वन बताता हूं आपको। सबसे पहला यूज टू एज ए मॉडल। अगर आपको यूज करना है पास्ट हैबिट्स और पास्ट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। पास्ट हैबिट्स या पास्ट सिचुएशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको आपके बचपन में लेके जाता हूं और बचपन की कुछ यादें आपको याद दिलाता हूं कि बचपन में आप क्या करते थे, स्पेशली गेम्स के बारे में ले लीजिए या फिर कुछ बुरी आदतों के बारे में ले लीजिए, है ना। बुरी आदतें कैसे? आप कह सकते हो मैं छोटा था, मैं अंगूठा चूसता था उस समय, और भी कई सारी बुरी आदतें थी। मैं नाखून खाता था पहले, और भी बुरी आदतें थी। मैं नहाना टाल दिया करता था। कुछ गेम्स खेलते थे, मैं लुका छुपी खेलता था, मैं छुपा छुपी। उसके अलावा सम गेम्स वर देयर लाइक कैट्स एंड क्रेडल। ऐसे कई सारे गेम्स थे जो बचपन में खेलते थे। मतलब बचपन की हैबिट्स बतानी या पास्ट की हैबिट्स बतानी हो, सिचुएशन बतानी है, तो उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। आप एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझें। पहला एग्जांपल है, आई यूज्ड टू स्टडी टिल 11 PM। अगर मैं अपनी पास्ट हैबिट्स की बात बताऊं तो जब मैं स्कूल में था तो मैं कह रहा हूं मैं 11 बजे तक पढ़ा करता था या 11 बजे तक मैं पढ़ता था। तो ये पास्ट की सिचुएशन के बारे में बताया, हैबिट भी कह लो इसको। नेक्स्ट, he used to smoke daily। आप अपने किसी परिचित की हैबिट बता रहे हो पास्ट में कि पहले वो रोज स्मोक करता था, सिगरेट पीता था, धूम्रपान करता था। नेक्स्ट और एग्जांपल, we used to play hide and seek। हाँ, अभी मैं बता ही रहा था, जैसे हम अपनी बचपन की हैबिट्स बता रहे हैं कि यार मैं बचपन में छोटा था तो मैं लुका छुपी या छुपन छुपाई वाला खेल खेला करता था। अगर आपको याद हो तो बचपन में हम सब खेलते थे, तो ये यूज है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े कंफ्यूजन के चांसेस भी हैं, स्पेशली जब नेगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली जब इंटरोगेटिव, दोनों सेंटेंस जब यूज करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन के चांसेस है। मैंने स्टार बना के लिखे हैं, तो आप भी थोड़ा गौर से देखिएगा। पहला, नेगेटिव सेंटेंसेस में जब यूज टू का प्रयोग करते हैं तो वो दो तरीके से काम में आता है। कैसे? फर्स्ट, he didn't used to drink daily। पहले वो रोज ड्रिंक नहीं करता था, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब यूज टू को आप ऐसे प्योर मॉडल की तरह काम में ले रहे हो, यहाँ पे ऐसे मॉडल वर्ब काम में लिया आपने, वर्ब की तरह काम में लिया इसको। बट जब आप इसको प्योर मॉडल की तरह काम में लेते हो तो इसका दूसरा यूज आता है ये वाला, he used not to drink daily। ये आजकल प्रचलित नहीं रहा, ग्रामर का पार्ट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको आपको यूज भी नहीं करना बोलने में आपको यही यूज करना, राइट। किसी तीसरे आदमी की हैबिट बता रहे हो, वो नहीं करता था ऐसा पहले, लेकिन आजकल करने लग गया है, राइट। इसका जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, आई मीन क्वेश्चंस बनाने हो, प्रश्नवाचक, तब भी दो स्ट्रक्चर से वापस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हम पूछते हैं कि क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो पहले रोज ड्रिंक करता था, तो डिड से पूछ सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। डिड आगे ताकि यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म आएगा वापस। डिड ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, क्या वो पहले रोज ड्रिंक करता था। दूसरा, प्योर मॉडल की तरह यूज करना, तो यूज्ड आगे आएगा। ये थोड़ा कई सारे स्टूडेंट्स को हजम नहीं होगा, लेकिन ऐसे पहले यूज होता था। आजकल मॉडर्न में इसका यूज कम हो गया इसका प्रचलित। यूज्ड आगे आ जाएगा, यूज्ड ही टू ड्रिंक डेली। थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन ऐसे यूज होता था पहले, राइट। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखें, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये कंफ्यूजन्स नहीं हो। और वापस नहीं हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें आप। इसका दूसरा यूज जो है बी यूज्ड टू। बी की फॉर्म्स आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म इज ए मार्ट, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, जो हमने प्रीवियस कई सारे टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं।
अब इसका प्रयोग कहां करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। यूज्ड टू का प्रयोग अभ्यस्त या आदि होने को व्यक्त करता है। जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं, अब तो अभ्यस्त हो गया हूं मैं, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर आप अपनी मम्मी से पूछते हैं खाना कैसे बनाते हो तो वो ये कहेगी तब मैं आदी होगी खाना बनाने की। आदी होना या अभ्यस्त होना किसी काम का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ लोग जो और बिल्कुल रोड के साइड में रहते हैं, जिनके मकान चलती हुई रोड के पास में होते हैं और रोज शोर शराबा आवाज होती है साधन संसाधन की, और उनसे आप सवाल पूछोगे कि यार भाई तुम कैसे रहते हो इतनी शोर शराबे के अंदर, तो उसका पहला सेंटेंस ये निकलेगा कि भाई अब तो हम अभ्यस्त हो गए हैं, अब तो हम आदी हो गए हैं इस आवाज की। तो वो यही कहेंगे वी आर यूज्ड टू। समझिएगा, ये जो बी यूज्ड टू है, बी मतलब इज एम आर, तो उसकी जगह बी की जगह आर यूज किया। वी आर यूज्ड टू द नॉइज फ्रॉम द ट्रैफिक नाउ। जो ट्रैफिक से आवाज आती है उसके हम अब अभ्यस्त हो गए तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है, अफसोस नहीं होता है। और एग्जांपल देता हूं, ये टू एज ए प्रीपोजिशन काम में आ रहा है, ये भी मत भूलिएगा। आई एम यूज्ड टू मतलब मैं आदी हूं। गेटिंग अप अर्ली, लेट्स सपोज कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और आप पूछोगे सर कैसे मेंटेन करते हो आप इसको, तो मैं ये कहूंगा बस मैं अभ्यस्त हूं, मैं आदी हूं, कई सालों से जल्दी उठ रहा हूं, तो ठीक है। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, मैं आदी हूं, अभ्यस्त हूं सुबह उठने का। ऐसा अगर आप किसी को जो लगातार काम कर रहा है हमेशा कई सालों से, उससे भी पूछोगे तो वो उसका जवाब ये होगा मैं आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू टीचिंग, मैं पढ़ाने का आदी हूँ। आप भी किसी न किसी काम करने के आदी होंगे। जिस क्षेत्र में आप काम करते हो आप उस क्षेत्र के आदी होंगे क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहे हो। तो ये दो यूज थे, मैंने ब्रीफ में समझाया है। पहला यूज टू पास्ट हैबिट्स या सिचुएशन को बताने के लिए, और दूसरा बी यूज टू का प्रयोग अभ्यस्त या आदि दोनों के लिए किया जाता है। बहुत संक्षिप्त में मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो आप वापस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे और डीप में समझाने की। आज के लिए इतने काफी, और आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लगातार आते रहने चाहिए। और अगर आपने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रेकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स आल्सो, ताकि वो भी इस ज्ञान को ले पाए, सीख पाए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।